Good morning, everyone. Today's my topic is methods of gene transfer in bacteria, transformation, conjugation, transduction. यानी कि आज हम तीनों मेथड्स को देखेंगे कि बैक्टीरिया में कैसे जीन ट्रांसफर होते हैं। नॉर्मली क्या करता है बैक्टीरिया, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसमें क्या होता है बाइनरी फिजन के थ्रू अपनी डिवाइड करके बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है और अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। इसे बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। दूसरा लेकिन जो भी बैक्टीरिया होता है बहुत स्मार्ट होता है। ये क्या करता है, एक हो गया कि अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जीन ट्रांसफर करना, वो हो गया वर्टिकल जीन ट्रांसफर। दूसरा होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अपने जीन ट्रांसफर करना, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर भी अपने डीएनए एक्सचेंज करते हैं, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है दो तरीके से जीन ट्रांसफर करता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल में क्या होगा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन का ट्रांसफर होना, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का या डीएनए का एक्सचेंज होना। जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है इसके बेसिकली मतलब मेन तीन मेथड्स होते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है वो क्रिएट करता है वेरिएशन, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, एंड हेल्प करता है बैक्टीरिया के सर्वाइव में और एंटीबायोटिक्स और होस्ट डिफेंस में। तो पहला जो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जो इसमें होता है अपटेक ऑफ फ्री और नेक डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है नॉर्मली एनवायरनमेंट से डीएनए ले लेता है और अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है उसमें, जिससे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी ग्रिफ्थ ने की थी 1928 में। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम प्रोसेस देखें, मानो कोई एक मरा हुआ सेल है, मरा हुआ बैक्टीरिया है, और उसका जो डीएनए है वो फ्रीली ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन उसी मरे हुए बैक्टीरिया के आसपास जो लिविंग बैक्टीरिया है उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल क्या एबिलिटी होती है डीएनए को अपने अंदर ले लेने की, जिनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। तो वो क्या करते हैं, डेड बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं। जो उनका डीएनए होता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करता है, जिससे न्यू ट्रेट एक्सप्रेस होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, ग्रिफ्थ के हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो कि आर स्ट्रेन है वो विरुलेंट हो जाता है एस स्ट्रेन के डीएनए को पिक करने के बाद। ये ग्रिफ्थ वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि इन्होंने माउस के ऊपर किया था। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा मेथड है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, इसमें जो डीएनए है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है पाइलस के थ्रू। पाइलस मतलब कंजुगेशन एक सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसकी डिस्कवरी लैडरबर्ग और टोटम ने की थी 1946 में। कंजुगेशन में होता है, जो डोनर बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है, एफ प्लाज्मिड होता है, यानी कि इसके पास एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है जो कि पाइलस बनाता है। यह क्या करता है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है, कनेक्ट करता है। जो कि डोनर का जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता रहा है अपना डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डोनर सॉरी जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसकी डीएनए को रिप्लिकेट कर लेता है, और दोनों के पास क्या होता है, स्पेशल प्लाज्मिड दोनों के अंदर आ जाता है। तो नॉर्मली क्या है कि डोनर रेसिपिएंट के साथ सेक्स पाइलस के थ्रू कनेक्ट होगा और अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा, फिर इसको रिप्लिकेट कर लेगा, फिर दोनों के पास एफ प्लाज्मिड होगा। तीसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है,
डीएनए क्या होता है, वो बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। इसकी डिस्कवरी ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी जिंडर और लैडरबर्ग ने 1952 में की थी। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, वो क्या करता है, डोनर को इन्फेक्ट करता है। वो क्या करता है, जो डोनर को इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है, डोनर के डीएनए को, उसके मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को बाय मिस्टेक पैक कर लेता है। और जब वो बाय मिस्टेक उसके डीएनए को पैक कर लेता है, वो जब नए होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो उसमें डोनर का डीएनए इंजेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, डीएनए रिकम्बाइन हो जाता है होस्ट के जीनोम के साथ। एग्जाम्पल है लैम्डा फेज इन कोलाई, ई कोलाई, जिसे कैनन बायोजेंस ट्रांसफर। जैसे टॉक्सिन्स हो गए, डायपिथेरिया टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, बोtulinum टॉक्सिन, ये इसके एग्जाम्पल है ट्रांसडक्शन के। अगर हम तीनों का कंपैरिजन देखें, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो डीएनए सोर्स है मतलब वो फ्रीली मतलब इन्वायरमेंट से लेता है। कंजुगेशन में प्लाज्मिड के थ्रू डीएनए ट्रांसफर होता है और ट्रांसडक्शन में वायरस के थ्रू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में कोई सेल कॉन्टैक्ट नहीं होता, सिर्फ एक कंजुगेशन में होता है जो कि सेक्स पाइलस के थ्रू होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कैरियर नहीं होता, कंजुगेशन में पाइलस के थ्रू होता है और उसमें फेज के थ्रू, यानी कि जो बैक्टीरियल फेज है। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी ग्रिफ्थ ने की थी, इसकी कंजुगेशन की लैडरबर्ग टोटम ने की थी और ट्रांसडक्शन की जेंडर एंड लैडरबर्ग ने की थी। अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की हम इम्पोर्टेंस देखें, ये क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, स्प्रेड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ट्रांसफर करता है टॉक्सिन्स, और ये बायोटेक्नोलॉजी में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।